देखना, हम लोग पढ़े थे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर। इस सी वेक्टर के पास दो चीजें होगी। पहला क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, और दूसरा क्या होगा, इसके पास डायरेक्शन होगी। तो अगर इसी को हम लोग चाहें तो ए क्रॉस बी वेक्टर बराबर लिख सकते हैं ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू ये क्या बताती है, मैग्नीट्यूड को। किसको बताएगी, मैग्नीट्यूड को। और ये किसको बताता है, डायरेक्शन को। और डायरेक्शन हमेशा कहाँ होगी, इन दोनों वेक्टर के लंबवत होती है, जो कि हम लोग कल निकाले थे। डायरेक्शन किससे देंगे, राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल। और राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि अपने दाएं हाथ की अंगुलियों को फेरने पर अंगूठा जिस दिशा में जाता है वो क्या बताता है, वेक्टर की दिशा को। तो इसके डायरेक्शन को हम लोग किससे बताएंगे, राइट हैंड थंब रूल से। और ये जो ए बी साइन थीटा है ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड या परिमाण है। तो हम लोग चाहें तो ये जो सी वेक्टर है इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, सी वेक्टर बराबर सी का मैग्नीट्यूड एन कैप। सी का मैग्नीट्यूड क्या है, यही तो है। तो ये जो है ए बी साइन थीटा, ये क्या हो गया, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये क्या हो गया, उसका डायरेक्शन। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद तुम्हें एक बताए थे, यहाँ पे ले लो आई कैप, यहाँ ले लो जे कैप, और यहाँ ले लो के कैप। हमें चलना कहाँ है, क्लॉकवाइज। कहाँ चलना है, क्लॉकवाइज। तो क्या लेंगे, पॉजिटिव। और अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या लेंगे, निगेटिव। तो आई का आई से, जे का जे से, के का के से क्या होता है, जीरो, क्योंकि साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो। इसके अलावा अगर आई का किसी से मल्टीप्लाई करो, चाहे जे से या के से, जीरो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। भाई एक आई अक्ष में है, एक के में है, या एक आई में है एक जे में है, तो एंगल 90 डिग्री और साइन 90 का मान जीरो नहीं होता है, एक होता है। तो जो भी मान आएगा वो या पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है। तो यहाँ से हम लोग इतना चीज देख चुके थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास देखो कई टाइप्स के आएंगे। सॉल्व करने का दो तीन मेथड है ए क्रॉस बी को, क्योंकि हमने यहाँ पे तुम्हें बताया था कि जैसे हम लोग डॉट में ऐसा कर देते थे, देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ऐसा चलता है किसमें, डॉट प्रोडक्ट में। लेकिन क्रॉस में ऐसा नहीं चलेगा, बराबर बी क्रॉस ए, ऐसा होता ही नहीं है। तो ऐसा हम लोग नहीं कर सकते, मतलब ए का बी में मल्टीप्लाई करें या बी का ए में, दोनों आंसर अलग अलग आएंगे। यानी कि आई को जे से मल्टीप्लाई करो तो के आएगा, लेकिन जे को आई से मल्टीप्लाई करो तो माइनस के आएगा। तो वही ये बता रहा है कि अगर ए क्रॉस बी है तो उसको हम लोग बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते। यानी कि ये जैसा सीक्वेंस है वैसा ही फॉलो हमें करना पड़ेगा। तो अगर क्वेश्चन हमें देता है तो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने के दो तीन मेथड यूज करते हैं। उसमें से जो सबसे इफेक्टिव होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेटिव मेथड, या कि फिर सारणी विधि जिसको तुम लोग बोलते हो हिंदी में। उस विधि से हम लोग वेक्टर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। बोल रहा है कि एक कण, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक कण आर बराबर आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप के त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर कोणीय वेग ओमेगा कितना है, 2 आई कैप
प्लस 3j कैप माइनस k कैप से घूर्णन करता है या घूमता है, घूर्णन करता है, तो रेखीय वेग ज्ञात कीजिए। तो रेखीय वेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमसे बोल रहा है। तो देखना, ये बोल रहा है कि एक कण जिसका त्रिज्या दिया है r कितना, i कैप, 2j कैप, 3k कैप, और उसका कोणीय वेग ओमेगा कितना दिया है, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। बोल रहा है कि इसका रेखीय वेग ज्ञात कीजिए। तो पहले रेखीय वेग v वेक्टर बराबर कितना होता है, ओमेगा क्रॉस r। तो ये है फार्मूला रेखीय वेग का। मतलब रेखीय वेग बराबर होता है कोणीय वेग गुणे त्रिज्या। तो ये जो त्रिज्या है ये सदिश है, ओमेगा भी सदिश है और भी सदिश है। तो हमें क्या करना है, एक्चुअल में ओमेगा क्रॉस आर करना है। आर क्रॉस ओमेगा नहीं करेंगे, क्योंकि आर क्रॉस ओमेगा करेंगे तो हमारा आंसर गलत आ जाएगा। तो यानी कि जो सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में हमें हल करना होगा। तो हल करने के लिए हम लोग हमेशा एक ही मेथड का यूज करेंगे, क्योंकि ये सबसे इजी होता है। पहला आई कैप, फिर इधर लिख दो जे कैप और यहाँ लिख दो के कैप। इसको हम लोग बोलते हैं सारणी विधि। क्या बोलते हैं, सारणी विधि। और इसी को यूज करना, क्योंकि ये आसान होता है। अब सारणी विधि में आई जे के, तो पहले क्या लिखा है, ओमेगा ना। तो पहले ओमेगा का मान लिखो, आई में क्या है, जे में क्या है, के में क्या है। तो ओमेगा का आई में कितना मान है, 2, जे में कितना मान है, 3, के में कितना है, माइनस का 1। ठीक है, उसके बाद आर की वैल्यू, आई में कितना है, 1, जे में कितना है, माइनस का 2, और के में कितना है, 3। इतना करने के बाद गुणा करना आसान हो जाएगा। अब गुणा करेंगे कैसे, ये क्या बोला है, ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे ही लिख देते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, आई कैप, फिर उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो जिसकी वैल्यू निकालना है उसको छोड़ देंगे। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू निकालना है, पहले आई की। तो आई वाला ये कॉलम और ये रो दोनों छोड़ देना है। यानी कि ना तो हम लोग इन दोनों को लेंगे ना इधर को लेंगे, यानी जे और के को नहीं लेंगे, उनके वैल्यू को लेंगे, लेकिन जे कैप और के कैप को नहीं लेंगे। तो यहाँ से आई कैप हमने लिख दिया। अब इसके नीचे 2 और 1 इसको नहीं लेंगे, यानी इसके कॉलम को छोड़ देंगे, और इसके रो या इसके आवर्त या इसके पंक्ति को भी छोड़ देंगे। तो बचा क्या, 3 माइनस 2 माइनस 1 और 3, केवल यही बचा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो 3 का मल्टीप्लाई 3 से कितना आ जाएगा, 9, माइनस, अब यहाँ पर गुणा इधर से इधर करे या इधर से इधर, ये दिक्कत होता है, इसलिए इधर से इधर करना है। अब -2 का गुणा करेंगे -1 में, तो कितना आ जाएगा भाई, माइनस का माइनस से प्लस हो गया, और 2 1 कम 2, तो आएगा प्लस में 2, लेकिन यहाँ पे ये चिन्ह माइनस ही रहेगा। उसके बाद फिर हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस जे कैप। अब यहाँ पे माइनस क्यों लिए, क्योंकि जे की जो वैल्यू होती है उसको हम लोग हमेशा माइनस में ही लेते हैं। तो अब जे का मान हमें लिखना है, तो जे का लिखना है तो इधर भी छोड़ देंगे, इधर भी छोड़ देंगे, और इसके कॉलम को छोड़ देंगे, मतलब 3 और -2 को छोड़ देंगे। तो अब हमारे पास क्या बचा, एक तो 2 बचेगा और एक इधर क्या बचेगा, -1 -3। मतलब जिसको ले रहे हैं उसके पंक्ति और कॉलम दोनों को छोड़ देंगे। तो बचेगा क्या, ये दोनों बचेंगे और ये दोनों। तो फिर से वही कहानी, जब जे में है तो पहले इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 2 तिहाई 6। यहाँ पर लिख देंगे ब्रैकेट में 6। फिर उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इससे, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से, तो कितना आएगा, -1। तो ये माइनस तो यहाँ लगेगा ही, और इसके साथ भी कितना आ गया, -1। उसके बाद तीसरा क्या लिखेंगे, के कैप। अब के कैप लिख रहे हैं, तो के का
इधर वाला पूरा छोड़ देंगे और इधर वाला भी, तो बचेगा क्या, 2 और 3, 1 और -2। तो हमारे पास 1 और -2 बच रहा है। तो सबसे पहले देखोगे तो इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इससे। तो 2 का मल्टीप्लाई -2 से कितना आ जाएगा, -4। तो यहाँ पर लिख देंगे -4। फिर उसके बाद 1 का मल्टीप्लाई 3 से, तो यहाँ पर -3 इतना कर देंगे। उसके बाद अब इनको जोड़ना घटाना है, तो जोड़ घटा करके लिख देंगे। 9 - 2 कितना बचेगा, 7। लिख देंगे 7i कैप। अब उसके बाद इसको देखोगे तो माइनस का माइनस से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, +6 और 1 कितना हो जाएगा, 7। और यहाँ पे माइनस है तो क्या लिख देंगे, -7j कैप। और ये -4 है और ये -3 है, तो कितना हो जाएगा, -7k कैप। तो ये हमारे पास आ गया आंसर v वेक्टर यानी ओमेगा क्रॉस r का। समझे, छाप लो। देखना, अगर हमसे इसी क्वेश्चन में क्या पूछ देता, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, परिमाण। तो परिमाण कैसे निकालेंगे, हमारे पास भी आ चुका है, इसका क्या कर दे, स्क्वायर और रूट। तो 7 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर और पूरे का रूट। तो अगर हमसे ए क्रॉस बी यानी कि वो क्या पूछता, ओमेगा क्रॉस आर, या इसको हम लोग लिख सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड। अगर पूछता तो कितना आता, 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49 और 7 का स्क्वायर 49, कितना आ जाएगा, 9 9 9 9 त्रिक 27 और 4 दूना 8, 4 3 12, 12 2 14, 147। ये क्या आ जाएगा, ओमेगा क्रॉस आर का परिमाण। तो ये क्या है, इसका परिमाण। क्वेश्चन नंबर 2, यदि वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप व वेक्टर बी बराबर 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप है, तो ए क्रॉस बी व ए क्रॉस बी का परिमाण ज्ञात कीजिए। सॉल्व करो, कितना आता है।
देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, रूट 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर कितने बार है, 1 2 3 बार, तो क्या लिख देंगे 3 इंटू 8 का स्क्वायर और रूट, क्योंकि 8 का स्क्वायर कितने बार है, 3 बार, तो हमने लिख दिया 3। किसका स्क्वायर है, 8 का, तो हमने लिख दिया 8। अब 8 का स्क्वायर है तो 8 क्या आ जाएगा बाहर, तो अंदर क्या बचेगा √3, तो ये भी उसका आंसर हो सकता है। वो तो ऑप्शन डिपेंड करेगा कि ऑप्शन तुम्हें क्या दिया है, तो आंसर ये भी हो सकता है 8√3 भी। यदि बल F, यदि बल F वेक्टर बराबर, यदि बल F वेक्टर बराबर 2i कैप, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस 4k कैप न्यूटन किसी बिंदु सदिश r वेक्टर बराबर, किसी बिंदु सदिश r वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप मीटर, 3k कैप मीटर पर लगता है, मीटर पर लगता है, तो जड़त्व आघूर्ण, तो जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए, तो जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। चलो देखते हैं क्या आता है। देखना वो तुम्हें दिया है F वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप न्यूटन, यही दिया है ना। और r वेक्टर, इसका मान कितना बताया है, बोलो 3i कैप 2j कैप 3k कैप मीटर, F का ही मान दिया है ना, कहाँ सेम है, ये है। तो देखना हमसे क्या पूछ रहा है, जड़त्व आघूर्ण टाउ बराबर r वेक्टर क्रॉस F वेक्टर, इसका मान हमसे पूछ रहा है। तो फिर से हम लोग क्या करते हैं, सारणी बना लेते हैं, ये i कैप, ये j कैप और ये k कैप। i का यहाँ पे सॉरी r, पहले r वाला लिखेंगे 3, फिर f वाला i में कितना है 2,
फिर आर का जे में कितना है 2 और एफ में कितना है -3। फिर आर का के में कितना है 3 और इधर कितना है 4। तो हमारे पास वैल्यू आ गई। यहाँ से लिख सकते हैं आई कैप 2 का 4 से 8 -3 का 3 से माइनस का 9 माइनस जे कैप। तो माइनस जे कैप चाहिए तो इसको क्या कर देंगे छोड़ देंगे। तो 3 का 4 से कितना आ जाएगा 12, 2 का 3 से कितना आ जाएगा 6 प्लस के कैप। तो के वाला छोड़ देंगे, 3 का 3 से कितना आ जाएगा -9 और 2 का 2 से कितना आ जाएगा -4। यहाँ से सॉल्व कर दो। ये 8 है, माइनस का माइनस से कितना आ जाएगा प्लस, 8 9 17 आई कैप। फिर 12 में 6 घटा दो कितना आ जाएगा 6, लेकिन माइनस में 6 जे कैप। -9 -4 कितना होगा माइनस का 13 के कैप। तो हमारे पास आ गया टाउ की वैल्यू। अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछ लेता हमसे या परिमाण, तो कैसे निकालते? इसका स्क्वायर कर दो प्लस -6 का स्क्वायर प्लस -13 का स्क्वायर। लिखना सदिश ए वेक्टर, सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए, के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए यदि सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए यदि डैश। नंबर फर्स्ट लिखो। अब नंबर फर्स्ट मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मॉड, यानी ए क्रॉस बी का मॉड, ए क्रॉस बी का मॉड बराबर ए डॉट बी का मॉड। लिखे वेक्टर ए क्रॉस बी का मॉड बराबर वेक्टर ए डॉट बी का मॉड। दूसरा क्वेश्चन लिखना, वेक्टर ए क्रॉस बी का मॉड, वेक्टर ए क्रॉस बी का मॉड बराबर √3 वेक्टर ए डॉट बी का मॉड, √3 वेक्टर ए डॉट बी का मॉड। करो सॉल्व। देखना तुम्हें क्वेश्चन क्या बोला था, वेक्टर ए एंड बी के बीच का कोण ये तुम्हें ज्ञात करना था। उसने पहला क्या बोला था, वेक्टर ए क्रॉस बी का मॉड बराबर है वेक्टर ए डॉट बी के मॉड के। तो देखना हम लोग जानते हैं कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ए का मॉड बी का मॉड साइन थीटा बराबर, इसका मान कितना आता है ए का मॉड
बी का मॉड कॉस थीटा, ये दोनों इस दोनों से कट जाएंगे, बचेगा क्या, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 1। साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन थीटा बराबर टेन 45 डिग्री, टेन से टेन कैंसिल, थीटा बराबर 45 डिग्री। दूसरा क्या बोला था, वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर है √3 वेक्टर ए डॉट बी के। तो सेम वही कहानी, ए का मॉड बी का मॉड साइन थीटा बराबर √3 ए का मॉड बी का मॉड कॉस थीटा। ए बी कट गया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर √3, तो टेन थीटा बराबर टेन 60 डिग्री, टेन से टेन कैंसल, तो थीटा बराबर आ गया 60 डिग्री। लिखना, यदि मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यदि मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए। सवाल करो सॉल्व। तीसरा नंबर, यदि ए वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप, यदि ए वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप और वेक्टर बी बराबर 6i कैप प्लस 8j कैप है, तो वेक्टर बी बराबर 6i कैप प्लस 8j कैप है, तो कौन सा कथन सत्य नहीं होगा, कौन सा कथन सत्य नहीं होगा, कौन सा कथन सत्य नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन लिखना, वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर 0, वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर 0। सेकेंड ऑप्शन, ए बटे बी बराबर 1/2, वेक्टर ए डॉट बी बराबर 48। थर्ड ऑप्शन, वेक्टर ए डॉट बी बराबर 48 48। और फोर्थ ऑप्शन, ए बराबर 5, ए बराबर 5। करो सॉल्व, कितना आता है,
क्या बोला है क्वेश्चन, बोलो। ए वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप, बी वेक्टर बराबर 6i कैप प्लस 8j कैप। तो तुमसे पूछा है कि क्या सही नहीं हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन तुम्हें दिया है ए क्रॉस बी बराबर 0, दूसरा ऑप्शन दिया है ए बटे बी बराबर 1/2, तीसरा ऑप्शन तुम्हें दिया है ए डॉट बी बराबर 48, और चौथा ऑप्शन दिया है तुम्हें ए बराबर 5। ठीक है, तो देखना ए क्रॉस बी का मान 0, इसको सॉल्व करते हैं कितना आता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आई जे के, ठीक है। और ए क्रॉस बी है तो आई कितना है 3, यहाँ कितना है 6, जे कितना है 4, यहाँ कितना है 8, ये 0 ये 0। अब हम लोग निकाल रहे हैं ए क्रॉस बी, तो यहाँ पर कर देते हैं ए क्रॉस बी आई कैप, ये छोड़ दो, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 4 का 0 से 0, 8 का 0 से 0 माइनस जे कैप, इसको छोड़ दो, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, 3 का 0 से 0, 6 का 0 से 0, अब उसके बाद प्लस के कैप, तो के कैप ये है, इनका मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 8 त्रिक 24 और 6 चौको 24, 24 माइनस 24 0। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि ए क्रॉस बी का मान कितना आ रहा है 0, मतलब ये नहीं हो सकता। दूसरा ए बटे बी का मान 1/2 है, ये ए क्या है, इसको ऐसे कर दें या ऐसे ही रहने दें, मतलब एक ही है, यानी कि इसका मॉड, तो इसका मॉड कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 9 प्लस 16, तो ये कितना आएगा 5। और बी का मान कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 36 प्लस 64, कितना आ जाएगा 10। तो यहाँ पे कर दो 5/10, तो कितना आएगा 1/2 ही आएगा, मतलब ये भी सही है। ए डॉट बी, अच्छा ए का मैग्नीट्यूड 5 है वो आया है, ए डॉट बी 48, तो हमने बताया था आई का आई से जे का जे से गुणा करते हैं, तो 6 18 और 8 चौक 32, तो हमारा जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है 48, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता है, यानी ए डॉट बी का मान 48 नहीं होगा, बाकी सभी सही हैं। अगला हम लोग पढ़ रहे हैं स्पेशल केस। नंबर पहला, थीटा कितना हो जाए 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री होने का मतलब है कि हमारे पास दो वेक्टर है, एक ए वेक्टर और दूसरा बी वेक्टर। तो देखोगे दोनों की दिशा क्या है समान, और अगर समान दिशा है तो कोण क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो हम लोग बोल सकते हैं ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा मॉड ए मॉड बी साइन 0 डिग्री, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना हो जाएगा 0। मतलब अगर दो सदिश एक ही दिशा में है या 0 डिग्री पर हैं तो उनका मान ए क्रॉस बी कितना आएगा 0। दूसरा देखना, थीटा कितना हो जाए 180 डिग्री, या इसी को बोल सकते हो प्रति समांतर, यानी कि एक वेक्टर इधर है और एक दूसरा वेक्टर
इधर है, इनके बीच का एंगल थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो फिर वही कहानी, ए क्रॉस बी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन 180 डिग्री, और साइन 180 का मान कितना होता है 0। तो ये कितना हो जाएगा ए बी इंटू 0, तो ए क्रॉस बी ये भी कितना हो जाएगा 0। मतलब अगर दो सदिश समांतर हो या प्रति समांतर, भाई समान दिशा मतलब ये क्या है समांतर, तो अगर दो सदिश समांतर हैं तो उनका क्रॉस 0 होता है, प्रति समांतर हो तो भी क्रॉस 0 होता है। तीसरा केस, अगर थीटा कितना हो जाए 90 डिग्री, मतलब दो सदिश एक दूसरे के समकोण पे हैं, इधर वेक्टर बी इधर वेक्टर ए, तो इनका वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर मॉड ए मॉड बी साइन कितना आ जाएगा 90 डिग्री, 90 का मान 1, तो यहाँ पर ए क्रॉस बी जो होता है वो क्या आ जाएगा मॉड ए मॉड बी। यानी कि जब दो वेक्टर क्या हो लंबवत है, यानी कि ए वेक्टर लंबवत है बी के, तो जब दो वेक्टर लंबवत होते हैं या समकोण पर होते हैं तो ए क्रॉस बी का मान क्या आता है ए का मॉड बी का मॉड, यानी कि ये जो मान है ये कितना होता है मैक्सिमम होता है या अधिकतम होता है। तो केवल जब 90 डिग्री होगा तो हमारा मान ये आएगा 180 डिग्री, यानी प्रति समांतर है तो 0 हो जाएगा, और अगर समांतर है या समान दिशा है तो भी हमारा आंसर 0 आएगा, क्योंकि साइन 0 या 180 दोनों की वैल्यू क्या आती है 0। तो तीन केस है 0 डिग्री 180 डिग्री और 90 डिग्री। 0 और 180 में ए क्रॉस बी का मान कितना हो जाएगा 0, और 90 में कितना आता है मॉड ए मॉड बी। समझे? हेडिंग लिखना क्रॉस गुणनफल के गुणधर्म, क्रॉस गुणनफल के गुणधर्म, क्रॉस गुणनफल के गुणधर्म। लिखे, चलो देख लेते हैं क्या है क्रॉस प्रोडक्ट का गुण। लिखना नंबर पहला गुण, देखना जो क्रॉस प्रोडक्ट का पहला गुण है वो क्या बोलता है, यह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। इसका मतलब ए क्रॉस बी बराबर नहीं होता है बी क्रॉस ए के, लेकिन हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो ए क्रॉस बी बराबर है माइनस बी क्रॉस ए के, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए क्रॉस बी का मॉड बराबर है बी क्रॉस ए के मॉड के। तो ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, लेकिन हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं। दूसरा जो इसका नियम है, दूसरा यहीं पर लिख दे रहे हैं, यह सहचर्य नियम का पालन करता है। और तीसरा
यदि सदिश का गुणा उसी से कर दे तो मान शून्य हो जाता है। इसका मतलब अगर हमारे पास एक वेक्टर ए है, इसका क्रॉस कर दे ए से ही, तो वैल्यू कितना आ जाती है? 0। इसीलिए तो हम लोग यहाँ पर देखे थे, आई कैप का मल्टीप्लाई किससे कर दो? आई से, तो आता है 0। जे का जे से कर दो तो हो जाता है 0, और के का के से कर दो तो हो जाता है 0। ये बोलता है कि अगर किसी सदिश का उसी से मल्टीप्लाई करें तो मान कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है? ए का मॉड बी का मॉड साइन थीटा। अब दो वेक्टर हैं, यानी कि इनकी दिशा क्या होगी? समान दिशा, या बोले समांतर, तो थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0, तो कितना आ जाएगा? 0। इसलिए उसी में मल्टीप्लाई करने पर आंसर कितना हो जाता है? 0। जबकि डॉट में क्या होता था? 1 आता था। आई का आई से 1, जे का जे से 1, और के का के से 1।